हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश यादव और आप टॉपिक टी में आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर इस चैप्टर से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमारे फेसबुक पेज क्यूए कॉन्ग्रीगेशन पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग टेबल पढ़ने वाले हैं। टेबल तो मैं वैसे पढ़ने के लिए क्या ये तैयार अगर हो जाती है तो ठीक है, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर हमें ये टेबल बनानी हो तो हम किस तरीके से बहुत जल्दी विद इन 1 मिनट 2 मिनट इसको बना लें। वैसे बताते समय तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप इसको रिवाइज करने के लिए बनाएं तो देखेंगे कि 1 या 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इसका यूज़ ये भी है कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में जब हमें 15 मिनट के लगभग जो टाइम मिलता है हम रिवाइज करने के लिए, उस समय भी इसको बना लें, और अगर तब बनाएंगे तो हमारे दिमाग में वैल्यूज़ जो हैं वो एक तरीके से बनी रहेंगी। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें एक वैल्यू याद करनी पड़ेगी जो मैंने सामने लिख रखी है, वो है साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू जो होती है वो हमें तो तैयार करनी पड़ेगी, जहाँ साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1 होती है। ओके, अब देखेंगे कॉस की वैल्यू। कॉस जो होता है वो साइन में, जब वैल्यूज़ की बात करते हैं तो कॉस की वैल्यू जो होती है वो साइन में 90 से रिवर्स के फॉर्म में चलती हैं। रिवर्स के फॉर्म में कैसे कि साइन 90 जो होगा वो कॉस 0, साइन 60 जो होगा वो कॉस 30, एक तरीके से कॉस 30 होगा। ठीक है, साइन 60 जो होगा वो कॉस 30 रहेगा, यानी कि साइन 60 जो √3/2 था वो कॉस 30 का √3/2 बनेगा। 45 तो उसी के नीचे आने वाला है, तो दोनों की वैल्यू 1/√2 ही रहेगी। साइन 30 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर, कॉस 60 के बराबर होगी, यानी कि 1/2, और साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के बराबर होगी, यानी कि 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो साइन की वैल्यू है, क्या साइन की वैल्यू जो है वो जब एंगल को हम इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन वहीं कॉस की बात करें, किसकी बात करें, कॉस की, तो यहाँ एंगल इंक्रीज होने पर वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसा हम देखेंगे यहाँ पर 0 से 90 चलने पर 0 से 1 वैल्यू जाती है, वहीं कॉस में अगर 0 से 90 चलते हैं तो 1 से 0 यानी कि डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ साइन से कॉस की वैल्यू देख ली है। अब हम देखेंगे टेन की वैल्यू। टेन होता क्या है, अगर जैसे टेन को हम देखें, टेन की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो होती है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो यहाँ अगर हम साइन अपॉन कॉस रखेंगे तो 0/1 से हो जाएगा 0, 1/2, 1/2 अपॉन √3/2, तो यहाँ 2 से 2 कटने के बाद वैल्यू रह जाएगी 1/√3। यहाँ ये पूरा कट जाएगा तो रह जाएगी वैल्यू 1, और जब √3/2 को 1/2 के साथ रखेंगे तो 2 से 2 कटने के बाद वैल्यू रह जाएगी √3, और 1/0 रखेंगे तो 0 डिनोमिनेटर में आएगा, तो ऐसे में वैल्यू रहती है नॉट डिफाइंड। वैल्यू क्या रहती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ हमने 10 की वैल्यू भी इस तरीके से पता कर ली है। ठीक है, अब बात आती है कॉट की। तो कॉट जो होता है वो 10 का रिवर्स होता है। जैसे कॉस साइन का रिवर्स था, वैसे ही कॉट जो है वो 10 का रिवर्स होता है वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ जो tan 90 की वैल्यू थी वो कॉट 0 की वैल्यू के इक्वल होगा, यानी कि ये नॉट डिफाइन होगा। जो tan 60 की वैल्यू थी वो कॉट 30 के बराबर होगी, यानी कि √3। इसी तरीके से हम रिवर्स फॉर्म में सारी की सारी वैल्यू लिख देंगे और ये कॉट की वैल्यू भी यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है कॉसेक।
कॉसेक जो होता है हमारा वो होता है साइन का इनवर्स, यानी कि 1/sin। तो जितनी भी वैल्यू है साइन की, अगर हम उसको इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं यानी कि 1/sin के फॉर्म में लिखते हैं तो सारी की सारी वैल्यू मिल जाएंगी कॉसेक की। तो 0/1 रखेंगे तो 1/0 रखेंगे तो वैल्यू होगी नॉट डिफाइन। जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको कि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। अब जैसे 1/2 रखेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, जिससे ये वैल्यू रह जाएगी 2। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू 1/रूट का इन्वर्स करेंगे तो √2, साइन 60 की वैल्यू का इन्वर्स करेंगे तो 2/√3 और 1/1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो इस तरह हम कॉसेक के सारे वैल्यूज को लिख लेंगे। अब हमारी लास्ट वैल्यू रह जाती है सेक की। किसकी? सेक की। तो जिस तरह साइन की वैल्यू का रिवर्स करके हमने कॉस फाइंड किया था, टेन की वैल्यू का रिवर्स फाइंड करके कॉट को किया था, वैसे ही कॉसेक जो है, कॉसेक की वैल्यू जो है उनका रिवर्स करेंगे तो हमें सेक की वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे कि कॉसेक 90 की वैल्यू जो होगी वो सेक 0 पर या फिर कहें सेक 0 के बराबर होगी, यानी कि ये हो गया 1। कॉसेक 60 की वैल्यू सेक 30 के बराबर होगी, यानी कि 2/√3, ये √2, ये 2 और ये नॉट डिफाइन। ओके, नॉट डिफाइन। तो ये देखा कि इस तरह से हमने अपनी पूरी की पूरी टेबल जो है वो यहाँ पर बना ली है। आई होप कि आपको टेबल बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने सही से समझ लिया है। आप क्या करेंगे कि अभी वीडियो ख़त्म होते ही, जब मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा उसके बाद आपको ये टेबल एक बार बना करके खुद से देखनी है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो देखने से आपको कितनी हेल्प हुई है और ये टेबल आप कितनी जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। यहाँ पर जितने भी एंगल हैं ये, यानी कि जितने भी ये एंगल हैं, जो एंगल ए है वो 0 डिग्री से लेके 90 तक रखे गए हैं। ठीक है, हमने ये वैल्यू 0 से 90 तक देखी है। 0 की देखी है, 30 की देखी है, 45, 60 और 90 की। ओके, हाँ, तो हमने अभी टेबल तो समझ लिए है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी के साथ आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपको टेबल का किस तरीके से या फिर कहें वैल्यूज़ का किस तरीके से यूज़ करना है ये भी उसी के साथ साथ प्रैक्टिस में आ जाए। तो इसके लिए ये मैंने आपके सामने एक ये क्वेश्चन रखा हुआ है जिसमें 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले cos 60 की वैल्यू जो है वो देखेंगे क्या है। तो cos 60 की वैल्यू है 1/2 और क्योंकि cos स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू है 2/√3 तो 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 जो है, जो 10 45 की वैल्यू है, अगर हम 10 45 की वैल्यू देखें तो वो होती है 1, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में करेंगे, अपॉन वैल्यू जो रखेंगे हम वो होगी साइन स्क्वायर 30 की। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सारी की सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पर जा करके सॉल्व करेंगे, जहां हमें इनका स्क्वायर करना है। सबसे पहले तो 1/4 हो गया प्लस 4 इंटू
टू टू जा 4 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो अपॉन में 3 रह गया और -1। यहाँ वापस से 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 हट जाएगा, सॉरी रूट हट जाएगा तो 3/4 यहाँ वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है कि इसमें एलसीएम पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद एलसीएम लेकर के दोनों ऊपर फ्रैक्शन बनेगी और नीचे जो फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो 5/4 प्लस 4 4 16/3 -1/1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम तो एलसीएम आता है 12, तो यहाँ 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन एलसीएम रहेगा नीचे 4 और 1 प्लस 3। दोनों को ऐड करेंगे 15 और 64 को, तो हमारा आंसर आएगा 79, और 79 में से 12 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 67। तो 67/12 हो गया। नीचे ऐड करेंगे 1 प्लस 3 को, तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा ये 4/4, जहाँ 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा और 67/12 बचेगा। तो हमें यहाँ पर इसका आंसर मिल गया है 67/12। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, और जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन है और 90 के ग्रेटर देन इक्वल है, और a जो है वो b से यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन b। तो ऐसे में हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यूज़ को। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन है वो है tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3। tan a प्लस b जो है √3 और tan a माइनस b है 1/√3। तो यहाँ हम tan में √3 वैल्यू किसकी होती है ये याद करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे tan a प्लस b लिखने के बाद जो √3 होती है वो tan में वैल्यू होती है tan 60 की। इसकी वैल्यू होती है tan 60 की। तो tan से tan कटने के बाद यहाँ a प्लस बी इज इक्वल्स टू रह जाएगा 60। तो ये हमें बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और 1/√3 वैल्यू अगर tan में देखेंगे हम तो 1/√3 वैल्यू होती है tan में 30 की, यानी कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जहाँ tan से tan कटने के बाद बचता है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमें मिलेगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे अगर हम तो b से b कट जाएगा और 2a इज इक्वल्स टू मिलेगा 90 डिग्री, जहाँ से a की वैल्यू जो होगी वो होगी 45। तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल गई है और a की वैल्यू क्या है 45। अब हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो जहां हम a की वैल्यू को रखेंगे 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60। तो b के लिए सॉल्व करते समय 60 में से 45 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और वैल्यू हमारे पास आएगी सामने 15। हाउ मच, 15। तो हमें यहाँ से a और b दोनों की वैल्यू मिल चुकी हैं जो कि हैं 45 और 15 डिग्री। और ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन में बोला गया था कि a जो है वो ग्रेटर देन है b से, तो 45 इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये दो क्वेश्चन हो गए हैं इस टेबल के ऊपर, और आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से वैल्यूज़ का यूज़ होता है
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में जब हमें वैल्यू को रखना हो और उस वैल्यूज़ के द्वारा हमें उसको किस तरीके से एवेल्यूएट करना है, उसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल से अगर आपको वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड होती हैं तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं फिर से बोल दूं कि हमारे फेसबुक पेज QA कॉन्ग्रीगेशन, नाम फिर से QA कॉन्ग्रीगेशन पर आप उसको शेयर करेंगे, हम आपको उसका आंसर वहीं प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। रीच बहुत स्लो चल रही है, कृपया करके इसको बढ़ाएं। देन थैंक यू।